हेलो बच्चों, आज शुरू करेंगे हम अपना स्प्लिटिंग मेथड की नेक्स्ट क्लास। इससे पहले हमने अंडर रूट वाली इक्वेशन का स्प्लिटिंग मेथड सीख लिया है, यानी फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम चलते हैं अपने और डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चंस पर। तो आगे चल के देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए बच्चे, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसमें हमें इक्वेशन बनी हुई नहीं दी हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बिना देरी करे हुए हम शुरू करते हैं। और ये बच्चों क्वेश्चन 2013 और 2016 दोनों में आया हुआ है। तो क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड है, इसका हम सबसे पहले बच्चों एलसीएम लेंगे। ध्यान ये रहे, एल्जेब्रिक टर्म का एलसीएम लेना हमें आना चाहिए। राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है 6/x, इसको ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पे इन दोनों फैक्टर्स का अगर मैं एलसीएम लूं तो एलसीएम ऐसा नंबर होता है जो दोनों से डिविजिबल हो। एलसीएम आएगा बच्चों इसका x-2 एंड x-1। ये पूरी टर्म इससे भी डिविजिबल है और इससे भी डिविजिबल है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, x-2 को x-2 से इस पूरी टर्म को डिवाइड करेंगे तो x-2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x-1। x-1 की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो बच्चों आएगा x-1 प्लस, यहाँ पे अगर मैं देखूं x-1 से इस पूरी टर्म को अगर डिवाइड करूंगा तो x-1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x-2। x-2 की ऊपर 2 में मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा 2 इंटू x-2। तो ये हमारा सॉल्व होके आ गया है। अब इसको हम आगे करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं। न्यूमरेटर में करते हैं हम x-1 प्लस 2 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कर देंगे 2x माइनस 2 2 जा 4 अपॉन, नीचे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। तो ध्यान से देखेंगे, पहले x की पूरे इसमें मल्टीप्लाई होगी x-1 में, फिर -2 की मल्टीप्लाई होगी x-1 में इज इक्वल टू 6/x। ये स्लो लर्नर्स के लिए बहुत अच्छे हैं। मैं इसमें बिल्कुल भी सिंपल चीज भी आपको एक्सप्लेन करके चलूंगा। तो x प्लस 2x हो गया बच्चों 3x, और ये हो गया -1 और -4 -5। क्लियर है? अपॉन नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x² माइनस x, -2 की करेंगे -2x, और -2 -1 हो जाएगा +2 इज इक्वल टू 6/x। क्लियर है? एक स्टेप और सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 3x - 5 अपॉन, ये बन जाएगा हमारा x² माइनस का 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 6/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x की मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3x² माइनस 5x इज इक्वल टू 6 की मल्टीप्लाई करते हैं 6x² माइनस 3x माइनस 6 3 जा 18x, ठीक है, 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12। क्लियर है? अब क्या है, हमें x² को पॉजिटिव रखना है जनरल फॉर्म बनाने के लिए। तो हम इन दोनों टर्म को इधर ले जाते हैं, यानी एक तरफ 0 बच जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, 6x² और ये 3x² इधर जाके माइनस में हो जाएगा, -3x²। वहां पे है माइनस का 18x और ये इधर से जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 5x। क्लियर? और उधर बचेगा बच्चों मेरा +12 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा मेरा 3x² माइनस 13x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसको बच्चों स्प्लिटिंग मेथड से हम करेंगे। 12 3 जा कितना होगा बच्चों हमारा 36, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 36, और मुझे दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनसे हमारा क्या बन जाए 13। तो 9 4 जा 36 होता है, और 9 और 4 से हमारा 13 बनता है। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे, ये हो जाएगा बच्चों मेरा 9 प्लस 4 की फॉर्म में हम इसको ब्रेक कर देंगे इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 0। तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे वो ऐसी इक्वेशन हमें गिवन होती थी, उसके आगे हम सॉल्व कर देते थे। अब जो नेक्स्ट लेवल आया है उसमें हमें इक्वेशन भी खुद फॉर्म करनी है और फिर सॉल्व करना है। ये हो जाएगा बच्चों 3x² माइनस का 9x माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। पहली 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आएगा, 3x, यहाँ बचेगा x माइनस 3 -4 कॉमन आएगा, यहाँ आ जाएगा x - 3
इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 और ये हो जाएगा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इनको बारी बारी से 0 रखेंगे। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 3 आ चुका है। ये आ जाएगा मेरा 3x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4/3। तो ये हमारे क्या है बच्चों, ये हमारा इसका सॉल्यूशन आ गया है। तो ध्यान ये रखना है तुम्हें कि हमारा अलजेब्रिक टर्म का एलसीएम है उसको हम कैसे निकालते हैं। अब इसी पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन है, केवल एक क्वेश्चन और करेंगे इस पे बेस्ड, फिर हम अपना टाइप चेंज कर देंगे। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए है होमवर्क में, ये अभी मैंने किया था। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 4/x माइनस 3 इज इक्वल टू 5/2x प्लस 3। चलो इसको भी एक बार करते हैं, ये दूसरे टाइप का है। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या लेट करेंगे, सबसे पहले 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 3 के नीचे बच्चों लेट कर लेते हैं 1। क्लियर है। लेफ्ट हैंड साइड में हम इनका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आ जाएगा बच्चों x। क्लियर है। राइट हैंड साइड में हमें एलसीएम की जरूरत नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा 2x प्लस 3। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों x से x को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 1 की मल्टीप्लाई 4 में होगी तो आ जाएगा 4 माइनस 1 से x को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा x और x की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों 3x। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखेंगे दोनों तरफ बाइनोमियल है 4 माइनस 3x और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5x। अब ये बाइनोमियल है तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 2x प्लस 3 माइनस 3x और ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5x। यहाँ पे ध्यान रखना है, मैं पूरा डिटेल में करके दिखाता हूँ जिससे कि जो वीक स्टूडेंट है उनको भी क्लियर हो जाए। 4 की मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, 4 2 जा 8x प्लस 4 3 जा 12। 3x की इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी माइनस का है तो माइनस का हो जाएगा 3 2 जा 6 और x इंटू x स्क्वायर। जब भी हम कांस्टेंट और वेरिएबल की मल्टीप्लाई करेंगे ध्यान ये रखना है, सबसे पहले साइन लगाते हैं माइनस प्लस माइनस, फिर कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करते हैं 3 2 जा 6 और फिर लिटरल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे 3 पार्ट में करेंगे तो हमारी कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। ये हो जाएगा हमारा माइनस का 3 3 जा 9x इज इक्वल टू हो जाएगा 5x। अब हम क्या करेंगे, x स्क्वायर मुझे पॉजिटिव रखना है, सबको उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों 6x स्क्वायर, उधर जाके ये प्लस का हो गया है तो पहले से ही वहां पे लिखा हुआ है मेरा कितना बच्चों 5x। क्लियर है। इधर से गया 9x तो ये प्लस का हो गया और 8x भी है, इधर गया ये माइनस का हो गया माइनस 8x और ये 12 भी इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। सबको मैं उधर ले गया हूँ। क्लियर है। ये आएगा 6x स्क्वायर, 9 और 5 होते हैं बच्चों 14 में से 8 जाएगा तो बचेगा 6x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों कई बार हमारी इक्वेशन ऐसी आती है कि वो एक ही कॉमन नंबर से पूरी कैंसिल आउट हो सकती है, तो हम उसको कैंसिल करने के बाद उसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं। इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं तो बच्चों क्या आएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। तो हम इसको यहाँ तक कर लेंगे। अब इसको स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे बच्चों इसको सॉल्व, मुझे क्या लाना है, प्रोडक्ट लाना है 2, ठीक है, और बीच में क्या बनाना है, मेरे को 1 बनाना है। तो बच्चों क्या होता है 2 1 जा 2, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जब प्रोडक्ट माइनस में होगा तो वो हमें ये इंडिकेट कर देगा कि वहां पे सब्ट्रैक्शन से ही बनेगी मिडिल टर्म। यहाँ पे देखो बच्चों माइनस का साइन लगा हुआ है, 2 1 जा 2, तो प्रोडक्ट कितना लाना है मेरे को -2। तो ये वाला जो माइनस है ये इंडिकेट कर देगा कि जो दोनों टर्म होंगी हमारी बीच में वो माइनस करके ही बनेगी। तो यहाँ पे 1 था तो 1 कैसे बना, 2 माइनस 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से बच्चों x कॉमन है, पहली दो टर्म से यहाँ से बचेगा x प्लस 2,
इन दोनों से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 तो कॉमन होता ही होता है, तो -1 कॉमन ले लिया x + 2। जब भी ये दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं इट मींस आवर क्वेश्चन इज करेक्ट। x + 2 दोनों से कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा x - 1 = 0। बारी बारी से इनको 0 रखेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। ये मैं बता चुका हूँ कि इनको बारी बारी से 0 इसलिए रखते हैं क्योंकि 2 नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो एक नंबर ये एक ये है, तो इसमें कंडीशन ये होती है कि एटलीस्ट 1 नंबर विल बी 0। तो हमें नहीं पता कौन सा नंबर 0 हो रहा है, तो इसलिए हम दोनों को 0 इक्वल रख लेते हैं। तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू आ चुकी हैं, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा इस टाइप का। ये भी बच्चों उसी तरह से हमें एलसीएम लेना है और इस टाइप के मेरे पास कई सारे क्वेश्चन है, केवल एक करेंगे। यहाँ पे है बच्चों x - 1 x/2 x - 2 x - 3 x - 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप देखेंगे x - 2 x - 3 x - 4 x - 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा x - 4 x - 5 x - 6 x - 7। इस टाइप के क्वेश्चन है मेरे पास 3 और इन तीनों में से हम एक क्वेश्चन करते हैं, तो हम इससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन करते हैं। बाकी ये दोनों क्वेश्चन आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इनको अपने आप से करेंगे। पहला क्वेश्चन तो ये है और हम इसमें थर्ड वाला करने जा रहे हैं। क्लियर है बात? तो थर्ड वाला क्वेश्चन हम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन। तो देखो बच्चों इसमें भी हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ये भी 2014 और 2021 में आया हुआ है। तो अब इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम लेना है, राइट हैंड साइड पे तो कुछ है ही नहीं, तो लेफ्ट हैंड साइड का मैं एलसीएम लेता हूं। तो बच्चों एलसीएम कितना आएगा, मैंने एलसीएम लिया ही आएगा x - 5। अभी इससे वाले पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था दोनों फैक्टर ही हमारे एलसीएम में आ जाएंगे और राइट साइड को लिखा हुआ है 10/। क्लियर है बात? अब देखो x - 5 से इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो x - 5 कैंसिल हो जाएगा, x - 7 बचेगा, x - 7 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा x - 4 और x - 7। क्लियर है बात? प्लस अब x - 7 से इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो x - 7 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x - 5। x - 5 की x - 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा बच्चों, x - 5 और x - 6। ये एलसीएम लेने वाला पार्ट अगर आपने ठीक कर लिया तो 30% क्वेश्चन ठीक हो गया। इसके बाद इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से मल्टीप्लाई करते हैं। पूरा डिटेल में करूंगा, पहले x की इसमें मल्टीप्लाई होगी यानी x into x - 7 पूरा खोल के लिखेंगे, फिर -4 की होगी तो -4 into x - 7। यहाँ पे बच्चों x की होगी x - 6 में x into x - 6 और -5 की होगी x - 6 में। ये मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से खोल के लिख दिया। ऐसे ही बच्चों नीचे वाला लिखेंगे, x की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो x into x - 7, फिर -5 की होगी तो ये हो जाएगा x - 7 इज इक्वल टू आ जाएगा 10/3। क्लियर है? अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, x की इसमें होगी तो ये हो जाएगा बच्चों x² - 7x - 4x प्लस 28। क्लियर है? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे अब x की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x² - 6x - 5x और ये हो जाएगा मेरा प्लस 6 × 5 = 30। क्लियर है? अपॉन ऐसे ही नीचे मल्टीप्लाई करेंगे x² - 7x - 5x और प्लस 35 इज इक्वल टू 10/3। क्लियर है? अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, x और x बच्चों 2x², ये 7x और ये 4x कितना हो जाएगा 11x, 6x और 5x ये भी 11x, दोनों माइनस के हैं तो माइनस के 22x। यहाँ पे है बच्चों 28 और यहाँ पे है 30 तो ये हो जाएगा 58 अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों x² माइनस का 12x प्लस 35 इज इक्वल टू 10/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ये देखेंगे, पहले 10 का कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ये हो गया बच्चों
10x² माइनस 120x प्लस 350 इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 3 2 जा 6x² माइनस का 66x, ठीक है, और ये आ जाएगा प्लस का 3 8 जा 24, 2 कैरी 3 5 जा 15 और 2 17 174। क्लियर है। अब क्या करेंगे, सबको उठा के इधर ले आएंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी हमारी, ये हो जाएगा 10x² माइनस 6x² माइनस 120x प्लस 66x, क्लियर है, प्लस 350 और इसमें से माइनस कर देंगे 174 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10x² में से 6x² जाएगा तो आ जाएगा बच्चों 4x², क्लियर है। 120 में से 66 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों हमारा, यहाँ से 10 में से 6 गया तो 4, ठीक है, और कितना बचेगा यहाँ पे हमारा बच्चों 11, 11 में से 5, 11 में से 6 गया तो कितना बचेगा 5, क्लियर है बात। ये आ जाएगा हमारा 120 में से माइनस कर दे। अब 350 में से माइनस करेंगे तो बचेगा प्लस का, तो कितना बचेगा बच्चों हमारा 10 में से 4 गया तो बच्चों 6 और हमारा बचेगा यहाँ पे 4, 14 में से 7 गया तो कितना बचेगा 7 और यहाँ पे बचेगा हमारा 2, 2 में से 1 गया तो 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसको स्प्लिटिंग मेथड से करना है, तो बच्चों देखो कैसे करेंगे, 176 इंटू 4, 176 इंटू 4 इसको हमें बनाना है और बीच में कितना लाना है बच्चों 54, तो इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 को लिख देता हूँ 2 इंटू 2 और 176 को भी ब्रेक करते हैं, पहले 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 88, फिर 88 को भी 2 कर देते हैं 44, फिर 2 कर देते हैं 22, फिर 2 कर देते हैं और फिर हो जाएगा हमारा 11। तो ये हमने इस प्रोडक्ट को ओपन कर लिया, कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब इसको हमें ऐसे बनाना है कि हमारा क्या आ जाए 54 आ जाए। तो 54 कैसे आ सकता है बच्चों, ये देखेंगे हम, 11 2 जा हो गया बच्चों 22 और ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16 और 16 2 जा कितना हो जाएगा 32 और 32 और 22 कितना हो जाएगा बच्चों 54। ये तो पहली बार में ही बन गया हिट एंड ट्रायल से, बहुत सिंपल। 32 और 22 इसके फैक्टर हो गए 54 बन गया। तो बच्चों कैसे लिखेंगे हम, 4x² माइनस 54 को लिख देंगे बच्चों 32 प्लस 22x प्लस 176 इज इक्वल टू 0। इस टाइप का स्प्लिटिंग मेथड मैंने इससे पहले वाली वीडियो में कवर किया है, तो आप इनको उस वीडियो से देख सकते हैं। 22x प्लस 176 इज इक्वल टू 0। पहले दो ब्रैकेट एक साथ रहेंगे, लास्ट के दोनों टर्म एक साथ रहेंगी। 4 कॉमन ले लेते हैं, 4x भी कॉमन है तो यहाँ से बचेगा x माइनस 4 8 जा 32। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चों, हम पूरा 22 कॉमन है तो वो भी माइनस का, माइनस 22 कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा 8 माइनस 22, 8 जा होता है 176 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये और ये ब्रैकेट सेम आए, इसका मतलब हमने क्वेश्चन करेक्ट किया। x माइनस 8 यहाँ जाएगा 4x माइनस 22 इज इक्वल टू 0। बारी बारी से 0 रखेंगे, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू आ गया 8 और 4x माइनस 22 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 22 और x इज इक्वल टू 22/4 यानी x इक्वल टू 11/2। तो यहाँ पे हमारी दो वैल्यू आ चुकी हैं, x की और x क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो ही वैल्यू हमारी होंगी। तो इस तरह से हम अपने आप इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी दोनों क्वेश्चन जो है इस टाइप के वो आप खुद से करेंगे। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा बच्चों, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये भी इसी तरीके का है, ये भी आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं नया टाइप का ही क्वेश्चन बताऊंगा, इस टाइप का क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखना है। इस क्वेश्चन की एक खास बात है, इसको एलसीएम लेके भी हम कर सकते हैं,
बट एलसीएम से भी ये इजी हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले लेंगे और प्रीवियस क्वेश्चन की तरह करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। बट इस क्वेश्चन की एक खास बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वाली जो टर्म होगी, ये एक टर्म, ये दूसरी वाली की रेसिप्रोकल होगी। खुद ही देख सकते हो 5 प्लस एक्स ऊपर है, यहाँ पे 5 प्लस एक्स नीचे है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे 5 माइनस एक्स डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पे 5 माइनस एक्स न्यूमिनेटर में है, यानी इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर ऐसा हमारा क्वेश्चन आता है तो वो बहुत इजी हो जाता है। यानी अगर बच्चों मैं 5 प्लस एक्स अपॉन 5 माइनस एक्स को y लेट कर लेता हूँ, तो इन दोनों को अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो 5 माइनस एक्स अपॉन 5 प्लस एक्स कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1। ये बात समझ आती है? मैंने इसको तो लेट किया है और इसका रेसिप्रोकल दोनों साइड का कर दिया है, तो यहाँ 5 माइनस एक्स 5 प्लस एक्स हो गया और यहाँ पे y का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन y। तो ये हम इसमें लगाएंगे, इसको मैं लिख रहा हूँ बच्चों y और इसको मैं लिख रहा हूँ 1 अपॉन y इज इक्वल टू आ जाएगा 4 3 जा 12 और 3 15 अपॉन। क्लियर है? अब यहाँ पे y के नीचे 1 लगाओ और इसका एलसीएम लो y, तो 1 से y को डिवाइड करेंगे तो आएगा बच्चों y की मल्टीप्लाई ऊपर y में करेंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर माइनस y से y को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आएगा 1 इज इक्वल टू 15 अपॉन 4। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4y स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 15y। क्लियर? 15y को इधर ले आते हैं, 4y स्क्वायर माइनस 15y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर देंगे। 4 4 जा 16, तो 16 कैसे आ जाएगा 16 बन जा 16। ये बहुत सिंपल है, ये आप सीख ही चुके हैं। 16 माइनस 1y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4y स्क्वायर माइनस 16y प्लस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4y हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ जाएगा y माइनस 4 प्लस 1 कॉमन आएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों में y माइनस 4 आया है, इसका मतलब हमारा फैक्टराइजेशन ठीक है। y माइनस 4 और यहाँ जाएगा 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की दो वैल्यू आएंगी और इस वाली में किसी भी एक में रख देना है, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन जो लिखी हुई हैं वो एक ही बात है। यहाँ पे हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया है तो वो उसी से बनी है, तो हमारे पास y की दो वैल्यू आएंगी यहाँ से, तो दोनों y की वैल्यू बारी बारी यहाँ पे रख देंगे तो दो ही x की वैल्यू आ जाएंगी। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं पहले, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो पहली y की वैल्यू आई है 4, दूसरी आएगी 4y प्लस 1 को 0 के इक्वल रखना है, 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 अपॉन 4। इन दोनों वैल्यू को हम इसके इक्वल रखेंगे, तो इधर करता हूं मैं इसको 5 प्लस एक्स अपॉन 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू y है मेरा, तो y कितना है 4। इसको 1 लेट कर लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 की मल्टीप्लाई करोगे 4 5 के 20 माइनस 4x। 4x को इधर ले जाएंगे, 5 को इधर लाएंगे, तो x प्लस 4x इज इक्वल टू 20 माइनस 5। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15 अपॉन 5, यानी x इज इक्वल टू 3। क्लियर है? अब यहाँ पे हम दूसरे y की वैल्यू रखते हैं इसी में, 5 प्लस एक्स अपॉन 5 माइनस एक्स, दूसरा y है मेरा माइनस 1 अपॉन 4। तो हम क्या करेंगे, पहले 4 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस 1 की इधर कर लेंगे, 4 5 जा 20 प्लस 4x इज इक्वल टू, यहाँ पे है माइनस 1 माइनस 5 प्लस x को इधर ले जाएंगे, 20 को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4x माइनस x इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 20। तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा, तो ये आ जाएगा माइनस का 25
x इज इक्वल टू -25/3। तो x की हमारे पास कितनी वैल्यू आ चुकी है? हमारे पास 2 वैल्यू आ चुकी है। तो हम इस तरीके से अपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करूंगा मैं, तो क्योंकि ये वाला टाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी टाइप का होगा, ध्यान ये रखेंगे, और वो हमारा आ जाते हैं इस पे। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसमें 3 और 2 ऐड हो गया है। आप ध्यान से देखेंगे इस वाले क्वेश्चन में कि ये वाली जो टर्म दी हुई है, ये वाली जो टर्म दी हुई है, इसका रेसिप्रोकल मुझे यहाँ पे दिया हुआ है। 3x - 1 न्यूमरेटर में, 3x - 1 यहाँ पे डिनोमिनेटर में। ये अगर y है तो बच्चों ये वाली है 1/y। इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3 बाहर लग रहा है 3y - 2/y = 5। एलसीएम लेके आपको सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। तो हम इससे लास्ट वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाना चाहता हूँ। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो भी इसी टाइप का है, इसको मैं करूँगा। तो बच्चों यहाँ पे जो ये टर्म दी हुई है, आप देखेंगे ये टर्म जो दी हुई है, ये वाली, ये टर्म इस टर्म की रेसिप्रोकल है। तो मैं इस टर्म को लेट करता हूँ यहाँ पे, लेट, ये हो जाएगा 7x + 1/5x - 3 = y। तो इसको y लेट कर लिया, तो बच्चों ये ऑटोमेटिकली 1/y हो जाएगा। ये हो गया बच्चों मेरा 3y - 4 × 1/y = 11। क्लियर है? यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, इनका एलसीएम आ जाएगा बच्चों कितना, y = 11। कितना हो जाएगा ये, 11। अब यहाँ पे इसके नीचे आ गया 1 से y को डिवाइड करेंगे तो आएगा y की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो हो जाएगा ये 3y² y से y को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 की मल्टीप्लाई 4 में होगी तो कितना आ जाएगा बच्चों 4। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3y² - 4 = 11y, और 11y को इधर ले आते हैं, 3y²। अब हम ये देखते हैं, यहाँ जाएगा 11y। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं, 3y² - 11y - 4 = 0। क्लियर है? इसको रेड कलर ज्यादा पसंद आ रहा है तो हम रेड कलर से ही कर देते हैं। ठीक है, बार बार कलर अपने आप चेंज करा। 4 × 3 = 12, तो 12 कैसे आएगा बच्चों, 12 - 1। 12 - 1 कितना होता है, 11। तो 11 को हमने ऐसे लिख दिया, और 12 बन जा होता है हमारा 12। तो अब यहाँ पे हम इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, 3y² - 12y + y - 4 = 0। पहले दोनों ब्रैकेट में से बच्चों आ रहा है 3y कॉमन, यहाँ बचेगा y - 4। इसमें तो बच्चों 1 कॉमन आ रहा है, ये भी बचेगा y - 4। y - 4 दोनों से कॉमन ले लेंगे, तो पहले वाले से बचेगा 3y + 1 = 0। बारी बारी से इनको 0 रखते हैं। y - 4 = 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 4। इसको 0 रखते हैं, 3y + 1 = 0, तो ये आ जाएगा y = -1/3। अब इस y को, y की 2 वैल्यू आई हमारे पास, बारी बारी से इसके इक्वल रख देंगे तो x की वैल्यू आएगी। तो रखते हैं, जरा पुट करते हैं, 7x + 1 आएगा 5x - 3 = y। y कितना है, पहला वाला 4 के नीचे 1 ऐड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, 7x + 1 की मल्टीप्लाई 4 की करेंगे, 4 × 5 = 20x - 4 × 3 = 12। क्लियर है? तो हम 7x को इधर ले आते हैं, 12 को इधर ले आते हैं, 1 + 12 = 20x - 7x। तो ये हो गया 13 = 13x। तो x = हो जाएगा बच्चों 13/13,
यानी 1। तो x की एक वैल्यू आ गई है बच्चों 1। अब y की दूसरी वैल्यू को इक्वल रखते हैं उसके, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 1 अपॉन 5x माइनस 3 इज इक्वल टू y कितना आया था बच्चों माइनस 1 अपॉन 3 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे 21x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 5x और प्लस का 3, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 21x प्लस 5x इज इक्वल टू 3 माइनस 3। क्लियर है बात? तो ये कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 26x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 अपॉन 26, x की वैल्यू आ गई बच्चों 0। तो x की हमारे पास बच्चों दो वैल्यू आ चुकी हैं, एक 0 और दूसरी 1। तो इस तरह से हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है। तो अलजेब्रिक टाइप की जितनी भी क्वेश्चन है तो वो हम कर चुके हैं। अब हमारे पास जितनी भी नए टाइप के क्वेश्चन होंगे उसमें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके मिलते हैं।